हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टीचिंग मैनिया में। मैं शिवानी भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं लेकर आई हूं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हिंदी व्याकरण में आप सभी ने पढ़ा होगा, भाषा। हिंदी व्याकरण में यह टॉपिक लगभग प्रत्येक क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हम कई चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपके सामने ये टॉपिक लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। भाषा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। भाषा। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को बोलकर और लिखकर प्रकट कर सकते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने रख सकते हैं और उन्हें अपनी बात समझा सकते हैं। भाषा के दो प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। अब ये मौखिक कहते किसको हैं? मौखिक जैसे कि मुखेन प्रयुज्यते इति मौखिका, जो मुंह से बोलकर बताया जाए। जैसे निशा और उसके परिवार ने दूरदर्शन पर समाचार सुना और समाचार को सुनकर उसे ज्ञात हुआ बिहार में बाढ़ के कारण कई घर डूब गए हैं और बहुत हानि हुई है। समाचार सुनकर सुनने वाले को समझ आ गया। हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति बोलकर कुछ बात को कहता है तो उसे तुरंत सुनने वाला समझ लेता है। लिखित भाषा। लिखित भाषा। कभी कभी हम बातचीत के द्वारा अपने विचार दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते या किसी कारण से हम नहीं कह पाते, तो हम पत्र के द्वारा, कविता को लिखकर, पत्रिकाओं द्वारा और किसी भी लिखित माध्यम से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं या किसी के सामने प्रकट करते हैं, तो वह रूप लिखित भाषा कहलाती है। जैसे राज के परीक्षा में प्रथम आने पर वह अपनी माँ को पत्र लिखता है और सूचित करता है कि कक्षा में वह प्रथम आया है, तो उसकी माँ पढ़कर समझ लेती है। लिखकर पढ़ने वाले को समझ आ गया, लिखकर उसने अपनी बात कही और उसकी माँ ने उस पत्र को पढ़ा और उसको समझ आ गया। इसी रूप को लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के अनेक रूप हैं। जैसे कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली। इसी तरह प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो माँ परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर प्रिंट थोड़ा गलती से गलत हो गया है। भाषा और प्रयोग कभी कभी हो जाता है जल्दबाजी में, तो ये सही कर लेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सही कर लेंगे। जो माँ और परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाती है, उसे मातृभाषा कहते हैं, जिसे हम मदर टंग भी बोलते हैं। अब राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों एक जैसा लगता है, लेकिन इसमें काफ़ी अंतर है। हमारी राजभाषा जो है वो हिंदी है। भारतीय संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा के रूप में मान्यता दी गई। ये सीटेट में क्वेश्चन आता भी है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमें ये पढ़ने से पता चल गया 14 सितंबर 1949 में हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान सभा में 14 सितंबर को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी।
पूरा देश जिस भाषा में बात करता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे देश में जो है हिंदी बोली जाती है ज़्यादातर राज्य में, और सभी ज़्यादातर हिंदी ही समझते हैं, तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। लिपि, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भिन्न भिन्न भाषा की भिन्न भिन्न लिपियां हैं। संस्कृत, हिंदी, नेपाली जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी, रोमन लिपि, उर्दू, फारसी लिपि, पंजाबी, गुरुमुखी लिपि। व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, सीखना और पढ़ना आ जाए। जो शास्त्र भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है वही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 विभाग हैं, या आप कह सकते हैं 3 अंग हैं। वर्ण विचार जिसको फोनोलॉजी भी बोलते हैं, शब्द विचार जिसको मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं, और वाक्य विचार जिसको सिंटैक्स बोलते हैं। अब ये जो वर्ण विचार है, वर्ण विचार जो है वर्णों के स्वरूप, भेद आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें वर्णों के बारे में जैसे क, ख, ग, घ, ण, चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, इसके बारे में विचार किया जाता है। और वर्णों से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो शब्दों के स्वरूप और इनके भेद के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर शब्दों द्वारा वाक्य बनते हैं। वाक्य के अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, स्वरूप, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है कि कौन से सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्न चिन्ह लगता है, कौन से सेंटेंस के वाक्य के बाद कॉमा लगता है, फुल स्टॉप लगता है, या फिर पूर्ण विराम लगता है। ये सब विचार किया जाता है। Thanks for watching my video.